स्मृति मंदाना और पलाश मुचाल की शादी जो हुई नहीं अभी या होगी भी नहीं अब, पता चलता है कि स्मृति का मंगेतर, नॉट इवन अ बॉयफ्रेंड, वाज प्रोबेबली चीटिंग ऑन हर। वर्ल्ड कप जीतने के बाद हाथ में टैटू, स्टेडियम में प्रपोजल, सारे प्लेयर एक साथ रील बना रहे हैं, शादियों की तैयारियां चल रही है, न्यूज बन रही है। इसने कभी नहीं सोचा होगा इससे बड़ा प्लेयर इसके बगल वाला निकलेगा। और अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हैं तो आप जानते हैं इसका मतलब कि रोको, रोहित एंड कोहली आर बैक इनटू द साइड। महाराज खुश, करवा लिए लेजेंड रिटायर, कर ली मनमानी। अनदर जीजी मास्टर क्लास लोडिंग इंडियन टेस्ट क्रिकेट। धोनी कोहली के नाम से नफरत और वैसे भी माइक पे कौन सा औंधा पौंधा नहीं बोलते। मतलब जज साहब ने समय को समाज सुधार सिखाते यही कहा कि अब तुम्हारे पास कुछ आ गया है तो उसको लोगों को बांटना सीखो, विच इज एग्जैक्टली व्हाट बीजेपी टेल्स बिजनेसमैन। हर दूसरा कॉमेडियन क्रिएटर अपना नया शो चालू कर रहा है, ज्यादातर टॉक शोज है। ओरिजिनल पे बैन लग गया, मार्केट में कॉपी। लोगों ने बोला ये बड़ा पीडोफाइल आदमी है, कंटेंट के नाम पे बच्चे को कैसे देख रहा है, उसकी मां के बारे में कैसे कमेंट्स कर रहा है। जब कंप्लेन हुई तो अरेस्ट हो गए। स्मृति मंदाना, जिसने देखा है शी इज अ क्वीन, मेरी क्रश है। नमस्कार, आदाब, दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक ऑन दिस संडे शो। वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। भैया देखो, दिसंबर आ चुका है, शादी का सीजन चल रहा है, पर इन दिनों पूरा देश सिर्फ एक ही शादी के बारे में बात कर रहा है। स्मृति मंदाना और पलाश मुचाल की शादी जो हुई नहीं अभी या होगी भी नहीं अब, मुझे तो नहीं लगता नहीं होगी। अब अगर आपको नहीं पता स्मृति मंदाना कौन है तो तुम पागल वागल हो। क्यों नहीं पता तुम्हें? साउथ अफ्रीका के टेस्ट से लेकर जिम्बाब्वे का T20 फॉलो करते हो। इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की वाइस कैप्टन नहीं पता तुम्हें? हाँ, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की वाइस कैप्टन, अभी वर्ल्ड कप जीता था, शादी होने वाली थी। दीज वर द गुड डेज ऑफ हर लाइफ। एंड ये जो हाइप है ये बकायदा बनाया गया था। वर्ल्ड कप जीतने के बाद हाथ में टैटू, स्टेडियम में प्रपोजल, सारे प्लेयर एक साथ रील बना रहे हैं, शादियों की तैयारियां चल रही है, न्यूज बन रही है। एंड क्योंकि पलाश भी म्यूजिक कंपोजर है, इंडस्ट्री से जुड़े थे, तो दिस वॉज अ हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी वेडिंग। एंड लेट मी डबल डाउन ऑन द परफॉर्मेटिवनेस ऑफ दिस। हर इवेंट में साथ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अच्छी बातें, हाथ में टैटू, बिल्कुल स्टेडियम में प्रपोजल, मतलब वही स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन का सपोर्टिव येट हिमसेल्फ सक्सेसफुल पार्टनर। इट वाज अ फेरी टेल अंटिल शादी के एक रात पहले खबर आती है कि शादी पोस्टपोन हो गई क्योंकि स्मृति के फादर को हार्ट अटैक आया। उसके बाद खबर आती है कि उनके फियोंसे वो भी अस्पताल में एडमिट हैं, दोनों को हार्ट अटैक। मतलब लोगों ने कहा क्या? बाद में थोड़ी रेडिट थ्रेड, इंस्टा सेलेब गॉसिप और फिर चैट लीक होती है, जब पता चलता है कि स्मृति का मंगेतर, नॉट इवन अ बॉयफ्रेंड, जो अगले दिन उसका पति होने वाला था, वाज प्रोबेबली चीटिंग ऑन हर। और किसके साथ ये सब हुआ? एज अ रूमर सजेस्ट, इन्हीं की एक वेडिंग कोरियोग्राफर। मतलब जो चैट है वो चैट नहीं है, वो बूटी कॉल है प्रॉपर। हमारे रेडिट पे कुछ लोगों ने कमेंट किया, दे आर प्रोबेबली गोइंग थ्रू द बिगेस्ट ट्रेजेडी ऑफ देयर लाइफ। आई रियली डोंट थिंक दे वुड हैव द बैंडविड्थ टू थिंक अबाउट गिविंग आउट अ स्टेटमेंट। आई डोंट थिंक दे केयर अबाउट व्हाट पीपल आर सेइंग ऑन सोशल मीडिया। नहीं यार, इतना बड़ा अगर कुछ हो जाता है, किसी की शादी पोस्टपोन हो जाती है, खासकर अगर इतना कुछ हो रहा हो, तो आप एक स्टेटमेंट तो इशू करते हो। व्हाट स्टिल मेक सेंस इज कि सब लोग आर सो हार्ट ब्रोकन इज दैट अभी maybe it's just not the right time, ये उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है अभी। It feels like this entire wedding plus cheating situation got more attention than women's team winning the World Cup, which is both funny and really sad at the same time. It is what it is. Proves the fact that men like him are insecure who will feel attacked when their partner's success and cheat in order to feed their ego LMAO. ये होता है यार, जो like you know the people who in general cheat are the one with low self confidence and with low self esteem. That is their issue, उनके internal problems, but hurt ज़्यादा दूसरा होता है। Two things Smriti Mandana did brilliantly in November: won the World Cup, dodged a cheater. हम तुम तो देखो third person talking about a topic, for her the topic is a reality. मतलब नवंबर कितना chaotic, इमोशनल कर्व क्या हुआ। इसने कभी नहीं सोचा होगा इससे बड़ा प्लेयर इसके बगल वाला निकलेगा। I can't believe Lallu Lal cheated on a literal goddess. It's like winning a lottery and throwing away the ticket. अब यहाँ पे किसी ने कमेंट किया था, बुरा लगता है पर झूठ भी नहीं है, कि मर्द के हाथ में अगर तुम सोने का कटोरा भी पकड़ा दोगे तो भीख ही मांगेगा। देखो, दबे दबे मुंह, खुली खुली बातें, सबको पता है कहाँ क्या हुआ, पर मेरा फर्ज है बताना कि अभी तक फैमिली की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। ना उनके फादर ने, ना उनके सिस्टर ने, ना उनके ब्रदर ने, ना उन्होंने खुद ने कहीं भी कुछ एक ऑफिशियल स्टेटमेंट या फिर एक स्टोरी के मुश्किल समय में फैमिली को अकेला छोड़ दो, कुछ भी नहीं बोला है। तो ऑन द फेस ऑफ इट स्पेक्यूलेशंस है, पर जो हुआ है, अगर वही हुआ है तो स्मृति मंदाना के लिए पूरा देश दुखी है। क्योंकि मतलब रकीब से किसी ने पूछा कैसे पता तुम अच्छे हो,
जवाब आया, हमेशा मेरे साथ ही बुरा होता है। एंड ऑन दिस शो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग एनी अदर स्कूप, एनी टी, गॉसिप, आई डोंट हैव इट। मतलब शादी, डाइवोर्स, चीटिंग, ये किसी के साथ हो जाए ना, उसको बहुत हद तक तोड़ देते हैं अंदर से। अब सेल्फ वर्थ, ट्रस्ट इश्यूज, आई होप यू डोंट, बट इफ यू नो यू नो। तो एट दिस पॉइंट व्हाट यू कैन डू इज सपोर्ट साइलेंटली, एंड आई वुड लाइक टू डू दैट लाउडली। देखो, स्मृति मंदाना, मतलब see if conventional beauty standards attract you, you do you, but स्मृति मंदाना, जिसने देखा है, she is a queen, मेरी क्रश है। एंड इट्स नॉट जस्ट हर गेम, क्या 48 का एवरेज, रोहित शर्मा लेवल ओपनिंग बैट्समैन, और जब वो हटके से लॉन्ग ऑन पे शॉट मारती है, यू कांट हेल्प बट एडमायर। इफ यू हैव नॉट सीन हर इन एक्शन, जिस दिन सेंचुरी मार के हेलमेट उतार के बाल पीछे कर देती है, उस दिन नेशनल क्रश अपडेट हो जाता है। मतलब स्मृति मंदाना इस क्लास की वो वाली लड़की जिसको देख के लगता था कि यार ये सारे नॉर्म तोड़ेगी और नए नॉर्म बनाएगी। ऑलवेज अ हम्बल जॉली पर्सन, नेवर इन कंट्रोवर्सीज, कि किसी एक इंसान की परफॉर्मेटिवनेस, उसकी इनसिक्योरिटी, शोबाजी एक अच्छे इंसान को कैसे खा सकती है। बट क्योंकि अभी भी क्लियर नहीं है, स्टिल सेइंग आई होप जो हमें पता है वो नहीं हुआ है, और अगर हुआ है नहीं हो। चलो क्रिकेट पर आई हैं तो बता दें कि इस संडे होने वाला है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का पहला ओडीआई मैच। और अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हैं तो आप जानते हैं इसका मतलब कि रोको, रोहित एंड कोहली आर बैक इनटू द साइड। खाओ मां कसम। और मैच रांची में खेला जाना है, तो एक राजकुमार के साथ डिनर की भी तस्वीरें वायरल हुई। और ये सीरीज इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसकी पिछली टेस्ट सीरीज में इंडिया व्हाइट वॉश हो गई थी फिर से। महाराज खुश, करवा लिए लेजेंड रिटायर, कर ली मनमानी, करवा ली बॉलर से बैटिंग, बैटर से बॉलिंग, फील्डर से कुछ नहीं। हिटलर इज ऑल सेट टू डिस्ट्रॉय द लेगेसी ऑफ आईसीटी। अनदर जीजी मास्टर क्लास लोडिंग इंडियन टेस्ट क्रिकेट। यशस्वी कोच श्री गौतम गंभीर जी को घर पर न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका से व्हाइट वॉश कराने की घनघोर बेइज्जती होने की बधाई। आईसीटी फैंस टू गौतम गंभीर। कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही, धिक्कार है तुम पर। मुझे मीम रिव्यू करने बहुत मजा आ रहा है वाले। गौतम गंभीर एरा, रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़, और ये हमारे, अरे राहुल द्रविड़ तो बड़ा लंबा दौड़ते ही जा रहे हैं। अरे वर्ल्ड कप जीत लिया बीच में, और ये गौतम पीछे पीछे। इन सर्च ऑफ नथिंग वी लॉस्ट एवरीथिंग। धीरे धीरे समझ आ रहा है बीजेपी रिजाइन देते टाइम उन्होंने मुझे रोका क्यों नहीं। अच्छा, तुम क्रिकेट फॉलो नहीं करते हो, थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो, तो बता दूं इंडियन क्रिकेट में इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है बहुत टाइम से, खासकर जैसे और जब से गौतम गंभीर आए। टेस्ट अच्छा चल रहा था, कोहली रोहित अंडर थे, नहीं हम नए प्लेयर लेके आएंगे, नए सीनियर प्लेयर्स को आर्म ट्विस्ट करके रिटायर करवा दिया। कोई कुछ कह दे तो ऑडियंस कोई मिडिल फिंगर दिखाने लग गए। धोनी कोहली के नाम से नफरत, और वैसे भी माइक पे कौन सा औंधा पौंधा नहीं बोलते। इतना इनसिक्योर आदमी पलाश मुचाल नहीं होगा। बाकी सब पे सवाल करके आदमी कोच बन गया, हरवाया, और जब इनसे सवाल किए तो बोले I'm the same guy who got results in England as well with a young team. अच्छा, आपने जिताया। लेकिन सर, लेकिन आप सही कह रहे हो सर, पर पता नहीं कौन महाशय सालों से चैं चैं करके चिल्ला रहा था कि एक आदमी मैच नहीं जिता सकता ना। कोई एक कोच, कप्तान, कोई एक सीनियर प्लेयर, कोई एक जूनियर प्लेयर आपको कोई ट्रॉफी नहीं जिता सकता। अगली हेडलाइन में रही द वायरल मीम स्टार शादाब जकाती उर्फ 10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी? एक मीम ट्रेंड वायरल हुआ था, दुनिया भर के क्रिएटर्स ने कोलैब किया था, ब्रांड्स ने काम किया था, विदेश घूमने लगे थे, गाड़ी ले ली थी, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। इट वाज अ वेरी पॉजिटिव स्टोरी कि कोई अच्छा कंटेंट बना के एक आम टियर 3 का आदमी कितनी सक्सेस ले सकता है। पर इस हफ्ते इन्हें अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि इन्होंने एक रील डाली जिसमें एक बच्ची आती है इनके पास, कुछ पूछती है, और ये बच्ची से पूछते कि अरे ये इतनी खूबसूरत है तो उसकी मम्मी कितनी खूबसूरत होगी। तो लोगों ने बोला ये बड़ा पीडोफाइल आदमी है, कंटेंट के नाम पे इसे बच्ची को कैसे देख रहा है, उसकी माँ के बारे में कैसे कमेंट्स कर रहा है। जब कंप्लेन हुई तो ये अरेस्ट हो गए। ट्विस्ट तब आया जब इन्होंने बोला कि अरे हम मेरी बेटी है और वो जो औरत है वो भी मेरी ही बीवी है। इस सोशल मीडिया ना समटाइम्स इज वेरी सरप्राइजिंग एंड समटाइम्स दैट सरप्राइजिंग इज आल्सो वेरी शॉकिंग। समय रहना इन लेटेंट कंट्रोवर्सी में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक अपडेट आया है। जो इनका एपिसोड पे केस चल रहा है ना सुप्रीम कोर्ट वाला, एंड माइंड यू ये बियर बाइसेप्स वाला एपिसोड नहीं है। तो दो बहुत कंट्रोवर्शियल एपिसोड थे, एक तो ये बियर बाइसेप्स वाला, इसमें करियर की लंका लगी, और दूसरा था ये वाला एपिसोड, ये निशांत तनवार और विपुल गोयल का, जिसमें स्पेशली एबल्ड लोगों पे मजाक किया गया था। इसमें शो की लंका लगी।
अब कोर्ट्स में क्या होता है कि जो बड़े केसेस होते हैं बट क्रिमिनल नहीं होते, मतलब किसी ने कहीं कुछ बोल दिया, पब्लिकली कुछ गलत कर दिया, सेंटिमेंट हर्ट हो गए, तो इन केसेस में कोर्ट कम्युनिटी सर्विसेज देती है कभी। जैसे आमिर खान की सितारे जमीन पर में जज साहिबा कहती है कि तुम स्पेशली एबल्ड बच्चों को बास्केटबॉल खिलाओ। इन्हें 3 महीनों के लिए इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लोगों की एक बास्केटबॉल टीम को प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया जाता है। इसलिए समय रैना को कोर्ट ने कहा है कि तुम एक शो करो और स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए फंड्स इकट्ठा करो। मतलब जज साहब ने समय को समाज सुधार सिखाते यही कहा कि अब तुम्हारे पास कुछ आ गया है तो उसको लोगों को बांटना सीखो, विच इज एग्जैक्टली व्हाट बीजेपी टेल्स बिजनेसमैन। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? बट अब साल का एंड आ गया तो कहना बनता है कि देखते ही देखते कैसे एक ही साल में लेटेंट शो से कंट्रोवर्सी बन गया। मतलब तुम समय का चक्कर देखो, पन इंटेंडेड, कैसे लेटेंट गया पर कितने नए आ गए। हर दूसरा कॉमेडियन क्रिएटर अपना नया शो चालू कर रहा है, ज्यादातर टॉक शोज है, ओरिजिनल पे बैन लग गया, मार्केट में कॉपी। बट लाइक आई सेड, समय का पहिया चलता है, फाइन लगता है, डेट आती है नहीं। तो एक और बवाल हुआ भोपाल के वीआईटी कॉलेज से। इस हफ्ते मेरे को भी बहुत मैसेज आया कि भोपाल के वीआईटी के बारे में बात करो। वीआईटी, मैं कह रहा हूं भोपाल में एलएनसीटी के अलावा कुछ है भी, पर नहीं, टर्न्स आउट एक वीआईटी भोपाल में भी है। और यहाँ पे इस हफ्ते प्रोटेस्ट हुए, बच्चों ने आगजनी कर दी, गाड़ी वाड़ी तोड़ दी, क्योंकि उनका कहना था कि मैनेजमेंट उनको बहुत गंदी तरीके से रख रहा है। खाने रहने की क्वालिटी इतनी खराब है कि कैंपस में बहुत बुरी तरीके से जॉन्डिस फैल रहा है। फिलहाल पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मामला संभाल लिया है, वार्डन और स्टाफ मेंबर पर केस कर दिया है, बच्चों को आश्वासन दे दिया है कि ठीक है, देख रहे हैं, हो जाएगा। और वीआईटी वालों, मानना पड़ेगा पुलिस कितनी अच्छी है, तुम्हें आश्वासन मिला। जामिया जेएनयू से होते तो डंडे मिलते। And last news, as you already know, it's a tribute to the late actor धर्मेंद्र, जिनका इस हफ्ते 89 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। पक्का पक्का ना? पक्का ना? कंफर्म है तुम्हारे पास रिसर्च टीम? तो ऐसी गलती करके बेइज्जती क्यों करवाती हो? अगली खबर है स्पोर्ट्स से। 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स होने जा रहे हैं। अब कॉमनवेल्थ गेम्स तो मैं नहीं पता, तो एक तरह से एथलेटिक्स की चैंपियंस ट्रॉफी है। एनीवे, हाल ही में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कमेटी ने 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए अहमदाबाद को एज द होस्ट सिटी चुना है। एंड 2030 में होने वाले गेम्स में योगा एज अ पार्टिसिपेटिंग स्पोर्ट हो सकता है, क्योंकि जो होस्ट कंट्री होती है उसके पास ऑप्शन होता है, आप 2 स्पोर्ट सजेस्ट कर सकते हो। इनफैक्ट अगले साल होने वाले एशियन गेम्स में भी योगा को एज अ डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट यूज करेंगे, क्योंकि इंडिया योगा को एज अ सॉफ्ट पावर बहुत यूज करता है। तभी जब आप देखो इंटरनेशनल योगा डे होता है तो इंडिया में वो बहुत बड़े लेवल पर मनाया जाता है। प्रधानमंत्री जाके योगा करते हैं, चीफ मिनिस्टर जाके करते हैं। होता ज्यादा लोगों से नहीं है, पर करते तो है। भाई इन्हीं हरकतों के चक्कर में मेरा शवासन न करा दो तुम किसी दिन। अच्छा, ऑल दिस इज इन द बिल्ड अप टू द बिग इवेंट। 2036 में जो ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं, लोग कह रहे हैं होस्ट कंट्री इंडिया अपने आप को बिड करने वाला है। और कॉमनवेल्थ गेम्स की तरह ही ओलंपिक की भी होस्ट सिटी जो है वो अहमदाबाद को ही प्रपोज करेंगे। अहमदाबाद को सब दे दो तुम, ठीक है? आईपीएल, वर्ल्ड कप फाइनल, ये कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, कोल्ड प्ले, सब अहमदाबाद में कर लो। कोल्ड प्ले इन लोग की गलती नहीं है, लेकिन मैं गुस्से में बोल गया। अच्छा, ये तो वो खेल हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन, जो एथलीट खेलते हैं। अब एक ऐसे खेल के बारे में बताता हूं जो सरकार खेलती है, हमारी सेहत। एयर पोल्यूशन की जब भी बात आती है तो लोगों को लगता है कि दिल्ली में पोल्यूशन है, जो कि गलत नहीं है, पर वो आधा सच है। कुछ लोगों को लगता है नहीं एनसीआर में, कुछ लोगों को लगता है नॉर्थ सही है, साउथ ठीक नहीं। अगर आप एयर पोल्यूशन की बात करोगे तो इंडिया की ऑलमोस्ट सारी सिटीज पोल्यूटेड है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की एक रिपोर्ट आई है जो कहती है कि हमारे देश के करीब 750 जिलों में से एक भी ऐसा नहीं है जो WHO गाइडलाइंस के हिसाब से साफ है। मतलब दिल्ली मुंबई से कंपेयर करके तुम्हें लग सकता है कि हमारी सिटी बेटर है, अंधों में काना राजा, लेकिन WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से एक भी सिटी साफ नहीं है। WHO गाइडलाइंस समझ रहे हो तुम? इंटरनेशनल गाइडलाइंस, जिसे आजकल कहते हैं इंटरनेशनल साजिश। वो तो हमारी टेंडेंसी है कि हम दूसरे के नंगे पैर देख के अपनी फटी चप्पल की वैलिडेशन ले लेते हैं। लेकिन अगर आप PM 2.5 की बात करोगे तो 750 जिलों में से 450 ऐसे हैं जहां सेफ लिमिट से ज्यादा पोल्यूशन है। एक और नोशन तोड़ता हूं, लोगों को लगता है कि यार नॉर्थ ईस्ट जो है ना, वहां पे हवा साफ है, और ये भी सही नहीं है। हाँ, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम के कुछ जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे हवा साफ है, बट अगर आप मेजर सिटीज देखोगे, अगर आप गुवाहाटी देखोगे, शिलोंग देखोगे आसपास, तो नॉर्थ ईस्ट की सिटीज भी ज्यादा पोल्यूटेड है। अगर आप ऐसे कंपेयर करोगे तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के कंपेरिजन में साउथ की जो स्टेट्स है उनकी हवा ज्यादा साफ है। पर हाँ, अगर पोल्यूशन की बात करो तो वो एक रीजनल नहीं, नेशनल प्रॉब्लम है। और ऐसा नहीं है इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता।
जो जो चीजें हम लोगों ने अभी तक ट्राई की हैं, हाउएवर स्टूपिड और टेम्पररी दे माइट सीम, दे हैव वर्कड। फॉर एग्जांपल, इसी हफ्ते कास्ट 24 के जो सीईओ हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि भाई पोल्यूशन से बड़े खराब हैं, 5 साल का बच्चा है, पेरेंट्स हैं, वो लोग नहीं कर पा रहे हो। तुम सोचो, जब एक ऐसी कंपनी जिसकी प्राइमरी बिजनेस है कार्स बेचना, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं भैया ये कारों के चक्कर में, बाकी सबके चक्कर में पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो कितनी सीरियस सिचुएशन होगी। वो बताते हैं कि यार पहले भी ऐसा हो चुका है कि हमने लॉकडाउन में देखा था, जब गाड़ियां बंद हो गई थी तब इंप्रूव हो गया था। ऑड इवन रूल केजरीवाल का चाहे कितना खराब हो, लेकिन बताया था कि उसमें पोल्यूशन लिमिट्स NO2, CO2, PM 2.5 इंप्रूव हुए थे। और जब जब ग्रैप रूल्स लगते हैं तो शायद 10%, 5%, लेकिन सिचुएशन इंप्रूव होती है। तो अगर इतनी खराब हालत है तो ये सब तो करो ही और बाद में कुछ सोचो, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जैसे ही थोड़े से पोल्यूशन लेवल ठीक हुए इस हफ्ते दिल्ली में, जो ग्रैप मेजर्स लगाए थे सरकार ने तुरंत उसको हटा दिया। तो एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है जो हम लोग ट्राई कर रहे हैं, बेसिकली सीरियसनेस नहीं है हमारे पास। और फनी तो तब लगता है जब मुंबई वाले दिल्ली वालों को चिढ़ाते हैं कि तुम्हारे यहाँ पोल्यूशन बहुत है। चाचा अपना AQI मीटर भी खोलो, तुम्हारे यहाँ भी 200 से कम नहीं है। ये जो 5-8 के लड़के 5-6 वालों का मजाक उड़ाते हैं, अच्छे नहीं लगते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा, अगली पहले न्यूज हेडलाइन पढ़ा देता हूं, फिर बता देता हूं न्यूज क्या है। द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट जुडिशरी कैन नॉट टाई द प्रेसिडेंट और द गवर्नर्स टू स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो जुडिशरी है, जो न्यायालय है, वो प्रेसिडेंट या गवर्नर को एक टाइमलाइन नहीं दे सकता अपना काम करने के लिए। अब इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि अगर आपको दिल्ली का पता हो या बाकी जगह का पता हो, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया भी हो, तो जो गवर्नर्स होते हैं उनको कुछ स्टेट्स में या यूनियन टेरिटरीज में पावर होती है काफी। कई बार कुछ कानून जाते हैं, कई बार कुछ अधिकारियों के नाम जाते हैं रिकमेंडेशन, जिसमें उसके इनके हस्ताक्षर चाहिए होते हैं बेसिकली। पर ये लोग कई बार क्या करते हैं कि इस चीज को ना वो मना करते हैं, ना वो हस्ताक्षर करते हैं, फाइल दबा करके बैठ जाते हैं। ये साइन भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं और डिले भी कर सकते हैं, पर डिले कितना कर सकते हैं उसकी कोई अपर टाइम लिमिट नहीं थी। और सुप्रीम कोर्ट इस बात पर रिव्यू कर रहा था और फाइनली अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया है कि नहीं भैया, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई होप है ही नहीं, क्योंकि रीडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्ट ऑफ द जुडिशरी ना, ये तो लॉ वालों को पता ही होगा। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। तो बेसिकली जब स्टेट्स और गवर्नर्स में फ्रिक्शन आया और सुप्रीम कोर्ट पे बात गई, तो जज साहब माय लॉर्ड ने बोल दिया कि देख लो भैया, हमें तो समझ में नहीं आ रही, हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। मजाक मत करो, कोट कर देता हूं। ऑन द प्रेसिडेंशियल डिफरेंस, द जुडिशरी कैन नॉट फेटर गवर्नर्स एंड द प्रेसिडेंट टू वन साइज फिट्स ऑल टाइम टेबल्स टू डिस्पोज द स्टेट बिल्स। और कई बार सॉल्यूशन ये भी प्रपोज किया जाता है कि अगर ज्यादा टाइम तक बिल दबाया तो भाई मान लो कि वो अप्रूव हो गया, तो कोर्ट ने ये भी कह दिया कि ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसे थोड़ी मान लेंगे हम कुछ भी। अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर ज्यादा टाइम लगा रहे हैं तो कोर्ट में उनसे एक्शन लेने के लिए मांग किया जा सकता है, पर एक्सप्लेनेशन नहीं। मतलब बेसिकली काम हो नहीं रहा है, हो सकता है, पर हमें नहीं पता कि कैसे होगा, तो आपस में देख लो। इस पूरे पोथी पट्टी की किताब लिखनी हो ना, तो उसका टाइटल लिखना सरकारी मशीनरी। अच्छा, चाइना को पीछे करके भारत इस समय दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला, सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर शहरों में क्या, दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर कौन से हैं, ये लिस्ट इस हफ्ते यूनाइटेड नेशंस ने निकाली और मैं लिख के दे सकता हूं, आप में से ज्यादातर लोगों को गलत आइडिया होगा। दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा आबादी वाली सिटी कौन सी है? टोक्यो। दूसरी बांग्लादेश की ढाका, और पहली नहीं, दिल्ली या मुंबई नहीं, इंडोनेशिया की जकार्ता है द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी विद द पॉपुलेशन ऑफ ओवर 42 मिलियन, यानी कि लगभग 4 करोड़ 20 लाख लोग रहते हैं जकार्ता में। इंडिया की 2 सिटीज टॉप 10 में, एक है कोलकाता और दूसरी है दिल्ली। अच्छा, यहां पे नुआंस ये है कि बात हो रही है दिल्ली की, पूरा दिल्ली NCR की नहीं, वरना अगर तुम दिल्ली NCR पूरा लोगे, मतलब दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गुड़गांव, अगर तुमने पूरा एक बड़ा जो महानगर है ना, अगर तुमने ये मिला लिया तो इजीली ये दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड जगह है। ये मेरे को कोई डेटा देखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है इतने लोग तो हैं। अच्छा, रिपोर्ट 2 चीजें और बताती है कि दुनिया की जो टॉप 10 सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सिटीज हैं, उनमें से 9 एशिया की ही है, मतलब एशिया में पॉपुलेशन ज्यादा है। और एशिया में एक और ट्रेंड ये आ रहा है, क्योंकि माइग्रेशन पैटर्न ऐसे हैं, ज्यादातर डेवलपमेंट अर्बन में है, तो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन बहुत है। मतलब शहर में बहुत लोग हैं, लेकिन पास ही में अगर तुम गांव जाओगे 200-300 किलोमीटर छोड़ के, तो तुम्हें लोग नहीं दिखेंगे। और इतने माइग्रेशन की वजह से 1975 से लेके अभी तक मेगा सिटीज की ये स्पीड है, जितनी तेजी से शहर महानगर बन रहे हैं, वो तेजी 4 गुना बढ़ गई है। और ऐसा नहीं है कुछ सस्टेन्ड है, ज्यादातर इनमें सिटीज ऐसी हैं जहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहां पानी नहीं है उतनी, जहां बिजली उतनी नहीं है, जहां रिसोर्सेज उतने नहीं है। दीज सिटीज आर ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्सिंग। अगली बड़ी न्यूज है एविएशन को लेकर। 29 नवंबर को कंपनी एयरबस ने अपने 6000 एयरप्लेन्स को ग्राउंड करने को बोल दिया। मतलब उड़ा सकते हो तो उड़ा लो, पर
कुछ हो गया तो ग्राउंड पे आ जाओगे, इसलिए पहले ग्राउंड पे आ जाओ, एक सॉफ्टवेयर अपडेट करना है मैं। अगर आपको नहीं पता तो दो मेजर कंपनीज हैं, बोइंग और एयरबस, जो एयरप्लेन बनाती हैं। अभी पिछले टाइम से जितनी मेल फंक्शंस की, क्रैश की न्यूज आ रही है, उसमें बोइंग के एयरक्राफ्ट मोस्टली इन्वॉल्व होते थे, लेकिन अभी एयरबस का आ रहा है। जिनकी एक फ्लोरिडा में फ्लाइट नोज डाइव करने लगी, तब उन्हें पता चला कि एक सिस्टम में उनके ग्लिच है, जिसमें एक्सट्रीम सोलर रेडिएशन में उनका सिग्नलिंग सिस्टम फ्लाइट का अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा। तो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर उन्होंने 6000 प्लेन्स को कहा कि भैया रुक जाओ, थोड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट करने दो। चलो अगली रिपोर्ट सुनो फाइनेंस से। द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है और इंडियंस की स्पेंडिंग हैबिट्स बताई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जो हमारी हाउस होल्ड स्पेंडिंग हैबिट्स हैं, मतलब एक व्यक्ति और उसका परिवार खर्च कैसे करता है, वो अब बदल रहा है। मान लो एक लोअर मिडिल क्लास घर है, उनका 5 से लेके 10,000 का कुछ बजट है, तो जो पहले पैसा आता था उसमें से ज्यादातर जो है वो राशन और खाने पे जाता था, पर अब ऐसा नहीं है। जो परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर है वो खाना, एसेंशियल्स, कपड़ा, इन सब पे घट गया है और लाइफस्टाइल गुड्स पे बढ़ गया है। अब थोड़ी शोबाजी ज्यादा हो गई है ना। ज्यादातर लोग अब अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने के लिए ज्यादा गाड़ियां ले रहे हैं, ज्यादा पर्सनल गुड्स ले रहे हैं, लग्जरी आइटम ले रहे हैं, और इसमें से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो क्रेडिट पे ले रहे हैं, इसलिए क्रेडिट स्पेंडिंग भी बढ़ रही है। एक लाइन में बताऊं, शूशाबाजी ज्यादा करने लगे हैं लोग आजकल। मार्केट नेचर की बात करो तो ऑब्वियसली इससे अवेयरनेस, इंटर मार्केट कनेक्टिविटी और ये इन जनरल 2016 के बाद से जो जनरेशन में हम जी रहे हैं, जब कंज्यूमरिज्म बहुत बढ़ गया है, वो बताता है। अब ये मत सोचना एसेंशियली कि ये गलत बात है। अगर लोग खर्चा कर रहे हैं और गुड्स ले रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव कर रहे हैं, इसलिए जो रूरल अर्बन डिवाइड है वो भी थोड़ा कम हुआ है। अब गांव में भी जो बेसिक एसेंशियल आइटम्स होते हैं, जैसे कि फ्रिज, टीवी, एक 5G स्मार्टफोन, अब हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। अब ऐसी रिपोर्ट्स और सर्विस से 2-3 चीजें पता कर लेते हैं। एक तो कि कंज्यूमर स्पेंडिंग बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है, और किसी भी कंट्री के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, जैसे कि वहां की मार्केट सिचुएशन और पोटेंशियल क्या क्या है। पर मैंने यहाँ एक चीज नोटिस की है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन तरीके बदल जाते हैं, बट हरकतें लोगों की वही रहती हैं। पहले सिंगल स्क्रीन थिएटर होते थे, मूवी निकलती थी, टिकट नहीं मिलती थी, तो ब्लैक में टिकट मिलते थे, उनको ब्लैक ही ये कहते थे। फिर उसके बाद सबके पास है नेटफ्लिक्स आ गया, सबके पास एंड्रॉइड हो गया, तो थिएटर खत्म, अब लोग जाते हैं कॉन्सर्ट, और कॉन्सर्ट में जो ब्लैक ही होते हैं उनको कहते हैं रीसेलर। अगली खबर है हमारे देश के नए लेबर कोड्स को लेकर। अच्छा, कुछ प्रोफाइल ऐसी होती है जिनको सुनते ही हम अपने दिमाग में एक स्टीरियोटिपिकल इमेज बना लेते हैं, जैसे कल्चर ने हमें उसे प्रेजेंट किया है। जैसे अगर मैं बोलूं एक हाउस हेल्प, तो ज्यादातर लोगों ने एक फीमेल मेड सोची होगी। अगर मैं बोलूं मैकेनिक, तो तुमने लड़का इमेजिन किया होगा, हाथ गंदे हैं। और यही मैं बोलूं एक स्पोर्ट्स पर्सन, तो एक फिट आदमी ही आया होगा दिमाग में। ऐसे ही अगर मैं बोलूं लेबर, तो तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसी या ऐसी इमेज बनी होगी, तुमने लेबर में एक मजदूर ही सोचा होगा। अब ये एक लेबर है, ये सही बात है, पर यही एक लेबर नहीं है। इंडियन लेबर लॉज के मुताबिक कि एक फिक्स्ड रेट पे कोई एक व्यक्ति स्किल्ड या अनस्किल्ड एक फिक्स टाइम लिमिट के लिए परमानेंट या टेम्परेरी बेसिस पे जो काम कर रहा है वो एक लेबर है। मतलब गुम्मा लगा के बिल्डिंग बनाने वाला भी मजदूर, और बिल्डिंग के अंदर कोट पैंट पहन के मीटिंग के सामने बैठा हुआ भी मजदूर ही है। फन फैक्ट, HR भी मजदूर ही होता है। पर मैं अचानक ही मजदूरोलॉजी क्यों बता रहा हूं तुम्हें, क्योंकि हाल ही में हमारी सरकार एग्जिस्टिंग लेबर लॉज को रिप्लेस करके 4 नए लेबर कोड्स लेके आई है। अब ये लेबर कोड्स क्या है, क्यों लाए गए, इनके फायदे क्या हैं, इनके नुकसान क्या हैं, और ये नए हैं तो इनका क्रिटिसिज्म क्या है, इन सारे सवालों को डिस्कस करेंगे इन द स्पॉटलाइट दिस वीक। अभी हाल ही में ऐसे ही चेंज हुआ था क्रिमिनल जस्टिस में, जहां पर IPC को बदलकर भारतीय न्याय संहिता BNS कर दिया गया था। अब ऐसी ही रीपैकेजिंग हुई है कुछ लेबर लॉज के साथ। पहले देश के कुछ 29-30 ऐसे लेबर लॉज थे जो बताते थे कि वर्क प्लेस सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, पेंशन, आवर्स रेगुलेट करते थे, और एक वर्कर के हक, उनके राइट्स क्या है, ये सब बताते थे। अब इंप्लीमेंट हुए 4 नए लेबर कोड्स। 5-6 साल पहले पारित हो गए थे, इंप्लीमेंट अब हुए। अच्छा, इन लेबर कोड्स में नया क्या है? पहला तो फॉर फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट। अब लेबर मार्केट में क्या होता है कि कुछ कंपनीज परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं बल्कि फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट देती हैं कॉन्ट्रैक्ट का। मतलब अगर कोई ऐसा काम है जिसमें एक सीजनल डिमांड है या बेंच स्ट्रेंथ दिखानी है, तो ये सब करते हैं। एंड अनलाइक परमानेंट एम्प्लॉइज, इन लोगों को कंपनी की तरफ से कोई पेंशन, कोई ग्रेचुइटी या फिर कोई पेड लीव वाले प्रावधान नहीं होते थे, कंपलसरी नहीं था कुछ। अब नए लेबर कोड्स बोलते हैं कि फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉइज को भी ये सारे फायदे मिलने चाहिए, और चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर क्यों नहीं हो, आपको एक फ्री हेल्थ चेकअप भी मिलना चाहिए। अब आते हैं सबसे मेजर टॉपिक पे। पिछले एक लगभग 7 या 8 सालों से एक नई तरह की इकोनॉमी, एक नई तरह की इंडस्ट्री और एक नई तरह की नौकरी जो सामने आई है, वो है द एम्प्लॉयमेंट ऑफ गिग वर्कर्स। मतलब अपने स्विगी, जोमैटो, ओला, उबर में काम करने वाले लोग होते हैं ना, जो एक परमानेंट एम्प्लॉयमेंट पे नहीं होते, जो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं होते, वो गिग कर रहे होते हैं। वो जब चाहें अपना
ऐप ऑफ करके काम पे हट सकते हैं, लेकिन जब ऑन करेंगे उनको एक गिग के हिसाब से पैसे मिलेंगे। और इसको लेके कोई खास रेगुलेशन नहीं था। आप आज अपनी टैक्सी चला रहे हो, कंपनी से आपका वास्ता है, आप कल नहीं चला रहे, कंपनी का कोई लेना देना नहीं। और इसमें भी देखो, अगर कंपनीज इन्हें एम्प्लॉइज बोलेंगी तो बेनिफिट्स देने पड़ेंगे। तो इनको एम्प्लॉइज, इनको बोलते हैं डिलीवरी पार्टनर्स। इन्हीं पार्टनर से कंपनी भी चलती है, ना इन्हें प्रॉफिट मिलती है, ना इन्हें सिक्योरिटी मिलती है। बट नए लेबर कोड कहते हैं कि कंपनी को अपने प्रॉफिट का लगभग 1 या 2% इन गिग वर्कर्स के एक वेलफेयर फंड के लिए बनाना पड़ेगा, एक तरह से अपना CSR। सिर्फ पार्टनर बोलने से पार्टनर नहीं हो जाएगा, रेवेन्यू शेयर भी तो दो। एक और अच्छा डेवलपमेंट है जेंडर पे गैप कम करने का। कई सारे ऐसे जॉब होते थे जैसे अंडरग्राउंड माइनिंग है, जिनमें नाइट शिफ्ट वगैरह चल रही है, वहां औरतों को उतना प्रेवलेंस नहीं मिलता था, या मिलता था तो उनको पे कम किया जाता था। तो अब ये सब नहीं चलेगा। अच्छा, एक और चीज जो बड़ी कंपनी करती है, वो अपने एम्प्लॉय की फैमिलीज को कुछ बेनिफिट्स देते हैं, उनको इंश्योरेंस दे दिया। पर इसमें दिक्कत क्या होती थी कि कुछ महिलाएं फंस जाती थी कि जब उनकी शादी होती थी तो उनके इन-लॉज आ गए, फैमिली बदल गई, पर ये जो बेनिफिट्स थे ये इन-लॉज को ट्रांसफर नहीं होते थे। पर नए लेबर कोड्स कहते हैं कि ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप इंश्योरेंस दे रहे हो तो चाहे मां हो या सासू मां हो, आपको देने से मतलब। अगला चेंज बताया है आईटी सेक्टर में। कुछ एम्प्लॉयर्स क्या करते थे कि सैलरी डिले करते थे। नॉर्मली 1 तारीख को मिलना चाहिए पगार, लेकिन मिल रही 15-20 को, लेकिन नहीं। अब नए लेबर कोड्स कहते हैं कि अगले महीने की पहले हफ्ते यानी कि 7 तारीख तक आपको एम्प्लॉय को सैलरी दे देनी चाहिए। भैया वो मेरी सैलरी तो अभी तो 3 तारीख तो दो, अभी तो 7 तारीख तक का टाइम है ना। और वो जो पेड लीव है, पेड लीव, छुट्टी चाहिए। और आज ना मैं टाइम पे घर निकल जाऊंगा। तुमने नारायण मूर्ति का नाम सुना है? हाँ, तो नारायण मूर्ति जो है वो ये कहते हैं कि जो 7 कितने घंटे काम करना चाहिए पता है? अरे इधर आओ। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया। तो काम ऐसा है ना, फायदा भी नहीं उठा पाता मैं। एंड अगले भी चेंज अगर आप देखोगे तो यही करने की कोशिश की गई है कि जो नॉन परमानेंट कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट है, अगर आप मीडिया इंडस्ट्री का नाम लो, कोई मूवी बन रही है तो उसमें जो डबिंग आर्टिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट है, स्टंटमैन है, ये भी काम कर रहे हैं, पर इनकी सोशल सिक्योरिटी कैसे देखी जाए। और भी कई फायदे हैं कि केंद्र सरकार की तरह बाकी जगह भी एक मिनिमम वेज तय होना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, पेड लीव्स मिलनी चाहिए, वर्क प्लेस में आपको सेफ्टी स्टैंडर्ड्स रखने होंगे वगैरह। पर हाँ, सब कुछ तो सच नहीं है, कुछ तो इसमें गलत भी होगा, कुछ नेगेटिव भी होगा। देखो इनका बिग बॉस वाला दिमाग यही सोच रहा। एक तो ऑब्वियस क्रिटिसिज्म यही है कि सरकार ने लॉज पास करने से पहले सारे पार्टीज के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस नहीं किया। फिर दूसरा ये कि भाई पहले 30 हुआ करते थे, आप सिर्फ 4 लॉज ला रहे हो, तो आप ये जनरलाइज करने के चक्कर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज के नुआंसेस ओवरलुक कर रहे हो। और फिर एक पॉलिटिकल डायनेमिक ये है कि राज्य सरकारों से पावर लेके आप बहुत जगह एग्जीक्यूटिव यानी कि अधिकारियों को दे रहे हो, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है हम कंट्रोल करें। अब कुछ ऐसे स्टेट्स हैं हमारे देश में जैसे कि तमिलनाडु, केरला, ये ट्रेडिशनली लेफ्ट लीनिंग है, मतलब यहां पर वर्कर और वर्कर यूनियन बहुत काम करती हैं। फिर ऑब्वियसली केंद्र जो है वो एक कैपिटलिस्ट सरकार है, तो कई सारे ऐसे चेंजेस किए जिनके साथ ये वाली आइडियोलॉजी ठीक नहीं बैठ रही। जैसे पहले ये था कि अगर आपके पास 100 लोगों से ज्यादा एम्प्लॉय हैं तो उनको फायर करने से पहले आपको गवर्नमेंट अप्रूवल लेना होगा। वो लिमिट 100 से लेकर बढ़ाकर 300 कर दी गई है। फिर ये कि अगर कोई वर्कर यूनियन को स्ट्राइक करनी है, काम रुकेगा आगे, तो भाई पहले से आपको नोटिस देकर चलना पड़ेगा, जिससे लोग को बड़ी प्रॉब्लम है कि स्ट्राइक करना और नोटिस अप्रूवल लेना ये दोनों साथ में फिट नहीं बैठते। एंड कई सारे बहुत वैलिड क्रिटिसिज्म है कि आपने गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी की बात तो कर दी, पर अभी भी मार्केट बहुत अनरेगुलेटेड है। मतलब काम करने के साथ जो एक नौकरी की स्टेबिलिटी आती है, क्या वो हम इनको दे पाएंगे? आपने बोल दिया कि महिलाएं जो हैं उनको लेट नाइट जॉब्स दी जानी चाहिए, पर उसके साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है एक स्टेट की तरफ से, लॉ एंड ऑर्डर सुधारना, ट्रांसपोर्ट सेफ्टी देना, वो और मिनिमम वेजेस आपने बता दी कि होनी चाहिए, पर कितनी, किस सेक्टर में, बाकी चीजें भी तो बताओ। अब लेबर लॉज कौन से बदले हैं, क्या लेबर कोड बने हैं, एग्जैक्टली क्या नुआंसेस हैं, किस इंडस्ट्री पे कैसे इफेक्ट करेंगे, ये सब कुछ अगर आपको समझना है तो एरा गैरा कोई यूट्यूबर नहीं बता पाएगा आपको एक डिस्क्रिप्शन में रिपोर्ट दी हुई है पूरी, जाके आपको क्लिक करके डाउनलोड करके पढ़नी पड़ेगी। हाँ, पढ़ना लिखना पड़ेगा, मेहनत का काम नहीं करोगे ठीक है फिर, पर तुम्हें जितना जानना चाहिए था वो मैंने तुम्हें बता दिया। यहां पर एक हक का लाइक तो बनता है, अगर यहां नहीं दे सकते तो फिर तुम्हारे हक की बात गलत कर रहे लोग। नहीं, इनको क्यों देनी है सोशल सिक्योरिटी है, पेंशन वेंशन, ये कोई जरूरत नहीं है, जाओ काम पे। और अब वो वीडियोस जो आपने सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा शेयर की या किसी और ने शेयर की, आपके साथ शेयर की, द मोस्ट वायरल वीडियोस इन द नेक्स्ट सेगमेंट। पहली वायरल वीडियो है उड़ीसा के भद्रक से। यहां पे बीजेपी की सरकार है तो लाजिम है कि भाई बुलडोजर चलेगा, और अवैध अतिक्रमण के चलते इन्होंने सीढ़ियां तोड़ दी एक बैंक की। क्या बात कर रहे हैं? हाँ भाई, सरकार ने सरकारी बैंक की ही सीढ़ियां तोड़ दी। एंड नाउ लेट मी हेल्प यू इमेजिन बेटर, ये बैंक ना पहले माले पे था,
तो सीढ़ियां जा रही थी, कोई गेट नहीं था, सिर्फ तो मतलब सीढ़ियां नहीं, सिर्फ सीढ़ियां थी जाने को। फिर बेचारे बैंक वाले क्या करें, जब बुलडोजर ने रास्ता तोड़ा तो ट्रैक्टर ने बनाया। और जहां लोगों को सिंपैथाइज करना चाहिए कि भाई अब बैंक में कस्टमर कैसे जाएंगे, एम्प्लॉय का क्या, सोचो कौन सा जोक होगा अगर बैंक एसबीआई है तो, लंच वाला। जल्दी ऊपर चढ़ो, लंच टाइम में निकलना भी है। इतनी मेहनत करके अंदर जाएंगे और स्टाफ लंच ब्रेक ले लेगा। लंच ब्रेक, ये बेचारे बैंक वालों को अच्छा स्टीरियोटाइप कर दिया है भाई। हर बार लंच ब्रेक के चक्कर में काम नहीं रोकते ये, इनका सर्वर भी तो डाउन होता है, इनके लिंक भी तो नहीं चलते। अरे और कुशवाहा जी छुट्टी पे भी तो हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। चलो बैंकिंग से चलते हैं अब रेलवे की ओर, जहां पर एक ट्रेन से महिला की ये वाली वीडियो वायरल हुई। रामकृष्ण जी, ट्रेन मध्ये भी काय चालू केलंय, मी मॅगी बनवायचं, मला वाटतं। एक तो हमारे यहाँ की आंटियां, दरअसल वो प्लग नहीं होता जिसमें फोन तक चार्ज नहीं होता, उसमें आंटी जी केटल लगा के मैगी बना रही थी सबके लिए। आंटी हाउ क्यूट यापा। बट आई नो आपको शायद पता नहीं होगा, तो ये जो ना वो पावर सॉकेट होता है ना, वो कम वॉट का होता है। आप ज्यादा वॉट की चीज उसमें लगाओगे तो सबकी वॉट लग सकती है। कुछ यहां वहां उल्टा हो गया ना तो आपकी मैगी बनाने के चक्कर में सबका कबाब बन जाएगा। लेडीज है, कुछ भी कर सकती है। कमेंटेड बाय लेडीज। ऐसे लोग ट्रेन में चार्जिंग पॉइंट भी बंद कराएंगे। टिल देयर आंसर विल बी कुछ हुआ तो नहीं ना। आई कैन ऑलमोस्ट हियर दिस कॉमेंट, यू नो। एक तो हमारे यहाँ लोगों को ट्रेवल करते कचर कचर करने की क्या लत लगी है। कहीं भी एयरपोर्ट स्टेशन चले जाओ, 50 दुकानें अंदर होंगी, 100 दुकानें बाहर, और अंदर बैठ भी जाओगे तो भी खाना बट रहा है, बस खाना खवा लो। फिलॉसफी हमारी, घूमो खाओ पियो ऐश करो, जलवा है हमारा। खैर अगली वायरल वीडियो रही ये वाली। ये थी हरियाणा के रोहतक से। यहाँ पर एक बास्केटबॉल प्लेयर प्रैक्टिस कर रहा होता है और प्रैक्टिस करने के दौरान जैसे वो रिंग को पकड़ता है तो पूरा पोल उसके ऊपर गिर जाता है और वहीं उसकी मौके पर दुखद मौत हो जाती है। अच्छा, मैंने न्यूज सेगमेंट में नहीं बताई, पर इसी हफ्ते की एक और खबर है कि 2030 में इंडिया फिर से कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करेगा। वो 1 अरब की आबादी वाला देश जो ओलंपिक में एक गोल्ड मेडल नहीं ला पाता। और लाएगा भी कैसे? एथलीट खेलने जाते हैं, जंग लड़ने जाते हैं, पता नहीं। ये जो बास्केटबॉल कोर्ट था ये ग्राम पंचायत के अंडर रन करता था। पहली कंप्लेंट की जा चुकी थी कि यहाँ पे इक्विपमेंट नहीं है, जर्जर हालत में है। अनहोनी होनी थी तो हो गई फिर। और रिटोरिक की बात नहीं है, सोचो बास्केटबॉल पोल पूरा गिर गया, मतलब किसने टेंडर निकाला होगा, किसने अप्रूव, किसने बजट अप्रूव, किसने बनाया, क्या क्वालिटी रही होगी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की। इस बच्चे की मौत पे 50 लोगों से 100 सवाल किए जा सकते हैं पर एक का जवाब नहीं मिलेगा। होगा क्या, एक इंक्वायरी बैठेगी, एक छोटा सा मुआवजा दे दिया जाएगा और बहुत अच्छी किस्मत रही तो एक अधिकारी कोई सस्पेंड हो जाएगा और बाद में सब भूल जाएंगे। याद कब आएगी? जब अगले ओलंपिक्स में हम मेडल नहीं जीतेंगे, तब सोचेंगे अरे हमारे यहाँ के एथलीट का तो ध्यान नहीं दिया जाता, उनको तो खाने नहीं मिलता, उनको तो ट्रेनिंग नहीं मिलती, उनको तो सपोर्ट नहीं मिलता, उनको तो इक्विपमेंट नहीं मिलता। मर गया एक बच्चा वहां पे खेलते खेलते, और खाई होगी किसी ने घूस। अच्छा देखो, वैसे तो किसी के पर्सनल डिटेल डॉक्यूमेंट दिखाना सही बात नहीं है, पर एक के दिखाता हूं तुम्हें। ये पाजी है, पाजी का ये आधार कार्ड है, ये उनका पैन कार्ड है। देख लो, सब बढ़िया लग रहा है, कूल चिल। थोड़ा जूम कर देता हूं। नोटिस किया? नाम पढ़ो, ट्विटर प्रीत सिंह। क्या? अभी इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है, वायरल क्यों हुई, बताता हूं। पर उसके पहले लेट्स डिस्कस कि हम कभी भी कुछ भी करते हैं तो हमारे आधार कार्ड, पैन कार्ड, हमारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आप होटल में जाओ आपका वो लगेगा, गाड़ी खरीदो ये लगेगा, आप ट्रेन में जाओ, प्लेन में जाओ, हर जगह आपका आधार कार्ड वगैरह चेक होता है ना, कि आइडेंटिटी है। सबका अपना आइडेंटिटी कार्ड होता है। जिसमें पहले प्रॉब्लम ये थी, कभी चोरी हो जाता था तो किसी के नाम पे सिम ले ली, किसी के नाम पे लोन ले लिया, और बहुत स्कैम होते थे। पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो है ये कंपनी के फाउंडर ने शेयर करी और उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे के पूरे जो बिल्कुल पिच परफेक्ट लग रहे हैं, ये एआई से बनवाए हैं, गूगल के नैनो बनाना से। और सब कुछ परफेक्ट है, एम्ब्लम, लोगो, जूम कर लो, वाटरमार्क, सब कुछ सही दिखेगा। द ओनली थिंग व्हिच गिव्स इट अवे इज मे बी हिज फोटो। आधार कार्ड पे इतनी अच्छी फोटो किसकी आती है? मेरे में मैं अल्फला का स्टूडेंट लगता हूं। और कितना एआई घातक हो सकता है वो बात की बात है, पर कितना घातक हो चुका है ये हमारे लाइफ की अब छोटी छोटी चीजों में दिखता है। हमें आपको बस नोट करने की जरूरत है ना। किसी ने अपने फेक डॉक्यूमेंट्स बना दिए, बच्चे हैं तो फेक असाइनमेंट बना दिए, किसी ने फेक लीव एप्लीकेशन बना दी। एक छोटा सा भी मेरे को एग्जांपल बताया किसी ने कि उसने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया, अंडे की क्रेट होगी, एक अंडा टूटा था, उसने एआई पे डाला, उसने कहा सारे अंडे फोड़ दो, सारे अंडे फोड़ करके उसने रिफंड ले लिया। मतलब हर वो छोटी छोटी डिटेल डेटा जो किसी चीज को ऑथेंटिकेट, वेरीफाई करने के लिए यूज होता था, अब उसको फेक किया जा सकता है।
एंड आई विश आई कुड हैव टोल्ड यू ऑल द वेज, लेकिन सैकड़ों तरीके हैं और हजारों और होंगे। बस ये सोच के रखना कि एआई आजकल कुछ भी कर सकता है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगली वीडियो वायरल हुई दिल्ली से। यहां पर एक कोरियन टूरिस्ट है जो घूमने आया हुआ था, वो सीपी पे घूम रहा था, कनॉट प्लेस पे। वहां पर एक अंकल जी आते हैं, देखने में बड़े हैंडसम से, अच्छे फैमिली वाले, बोलते हैं मेरी फैमिली मूवी देखने गई हुई है, मैं आपको घुमा देता हूं सिटी। एंड द इनोसेंट टूरिस्ट सेज यस। तो उसको पहले ले जाते हैं, बंगला साहिब दिखाते हैं, जामा मस्जिद ले जाते हैं, खाना खिलाते हैं, फिर और भी जगह घुमाते हैं और अच्छा एक एक्सपीरियंस चल रहा था। और अंकल ने बोला जो भी खर्चा आएगा हम आधा आधा कर लेंगे। बाद में वो धीरे धीरे उससे पैसे की डिमांड करने लगते हैं, जो चीज के 200 लगने होते हैं उसके 800, 800 के 1500। एंड वेरी सून ही कम्स टू रियलाइज दैट दिस मैन इज अ स्कैमर, जो उसको स्कैम कर रहा है। और जब उसको समझ में आ गया तो उसे लिटरली सड़क पे चिल्ला के, हेल्प बुला के अपने आप को बचाना पड़ा। और जब ये वीडियो उसने अपलोड की तो उस पे हजारों लाइक और लाखों शेयर्स हैं। सोचो कितनी बेइज्जती हुई होगी। देखो ना, पर्सनल नोट, आई बिलीव दुनिया में भांत भांत के लोग, कुछ तो आप कहीं पार्किंग करने भी जाओगे ना तो 20-20 की रसीद करने वाले भी स्कैम करने वाले आ जाते हैं। बट दिक्कत तब आती है जब ये साले टूरिस्ट को स्कैम करते हैं, जब ये टूरिस्ट के साथ बदतमीजी करते हैं, क्योंकि फिर ये अपने साथ साथ पूरे देश की इमेज खराब करते हैं। इसका मैं एक पर्सनल एग्जांपल लेता हूं। मैं एक बार ऋषिकेश गया था और ऋषिकेश में ना एक जगह एक सीक्रेट वाटरफॉल का ट्रैक है, आप में से कई लोग गए होंगे। तो मैं वहां पे जा रहा था, मैं अकेले ट्रैवल करता हूं। तो एक मुझे विदेशी महिला दिखी और मैं थोड़ा प्यासा था, मैंने उनसे पानी मांगा। तो वो मुझे पानी दे रहे थे और पानी देते देते उनके वो थोड़े से देख रहे हैं और उनके हाथ कांपने से लगे। तो मैंने कहा आर यू कंफर्टेबल? तो बोली कि आप सेफ हो ना। मतलब वो एक डिलेमा में थी कि यार इंसान पानी मांग रहा है तो पानी भी देना चाहिए, पर इस टाइम पे कोई भी रैंडम इंसान से इंटरेक्ट करना सेफ नहीं है। तो मैंने जब उनको उससे पूछा कि ऐसा क्या एक्सपीरियंस है कि आप मतलब एक रैंडम इंसान को पानी देने से डर रहे हो, तो उन्होंने बताया कि कुछ ही टाइम पहले कुछ लड़के मिले थे जो उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे और उसकी वजह से अब वो हर किसी इंसान को उसी सेफ्टी के नजरिए से देखते हैं। एंड मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा हूँ, श्रीलंका में भी हुआ था जब एक लड़की को फ्लैश कर दिया था किसी ने। बट वही है कि हरकत एक इंसान करता है और उसके बाद से जितने भी लोग उस आइडेंटिटी के हैं, उस कल्चर के हैं, उस एथनिसिटी के हैं, सब बदनाम होते हैं। अच्छा, ये तो थी हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज, पर अगर आप शो टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते होंगे हम ऐसी भी न्यूज डिस्कस करते हैं जिनकी बॉडी तो है पर सर पैर नहीं है। डिड इट मेक सेंस? नो, दैट्स द एंटायर पॉइंट इन द नेक्स्ट सेगमेंट। देखो, ऐसी भी न्यूज आती है जिन पर कोई और रिएक्शन आता ही नहीं है, सिर्फ हंसी आती है। जैसे हमीरपुर में सामूहिक विवाह चल रहा था और वहां पे खाना खुला तो लूटपाट मच गई। लोगों ने कहा कि भाई क्या ये लूटपाट मचा रहे हो, यहाँ पे बेचारे दूल्हा दुल्हन शादी के लिए वेट कर रहे हैं। पकड़ा एक को, दूल्हा ही निकला, चिप्स चुरा रहा था। मालिक, अब इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले लेते हैं। और अभी कहां रुको, अभी तो शुरुआत हुई है। जैसे अगली सुनो यूपी के हापुड़ से। यहाँ पर शमशान घाट पर एक बॉडी को 4 लोग 2 कंधों पे लेके आए। अब जो डेड बॉडी थी, ऊपर वाला आत्मा को शांति दे, एकदम गोरी चिट्टी, बिल्कुल चिकनी सपाट, इतना कि दाह संस्कार करने वाला कंफ्यूज हो गया कि साला ये हापुड़ में ह्यूस्टन वाली थूत आई कहां से। ना बाल, ना चाल, ना ढाल, और ऊपर से ये लोग कह रहे हैं जल्दी जल्दी कर दो। उसको कुछ डाउट हुआ, उसने पुलिस को फोन लगाया। एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यूपी पुलिस, जब उन्होंने लाश देखी तो उनकी भी फट ली, क्योंकि इस लाश पे कपड़े नहीं थे, पर ये सीधी कपड़े की दुकान से आ रही थी। दरअसल ये बॉडी नहीं, मैनिक्विन थी। हाँ, जब तुम कपड़े लेने जाती हो ना, तब वो जो नहीं लंबी चौड़ी मॉडल खड़ी होती है तुम्हें इनसिक्योरिटी देती हुई, जिसके पास ना आंख होती है ना जान होती है, वही। हाँ, ये लोग इंश्योरेंस का घपला करने के लिए मैनिक्विन का अंतिम संस्कार कर रहे थे। दरअसल इन्होंने 50 लाख में अपने ही दुकान के एक लड़के का इंश्योरेंस करवाया और फिर बाद में उसकी जगह एक मैनिक्विन को अर्थी पे लिटा दिया, ताकि इसके बहाने इंश्योरेंस के पैसे लिए जा सके। तो दिमाग भी नहीं है ना इन लोगों में। अबे 50 लाख का इंश्योरेंस था, फेक बॉडी की जरूरत क्या थी? पाशा भाई को दे देते या 25 तुम जिंदा आदमी को देते, वो लाश बन जाता। भाई साहब, ये हमारे घर की बड़ी हैं, आज इनका सुबह सुबह देहांत हो गया, जल्दी से आप अंतिम संस्कार करो। ये मतलब ये कमजोर लाश किसकी है? माँ है मेरी। माँ, दादी माँ है, दादी माँ है, दादी माँ है इनकी। वो तभी उम्र बढ़ गई ना, तो कमजोरी हो जाता है, हड्डी पतला हो जाता है इंसान। अच्छा, दादी माँ है। अच्छा, तो दादी माँ की नाम क्या है? मैनी क्वीन। क्वीन नाम मतलब रानी नाम है, रानी देवी। प्यार से हम लोग रानी बुलाते हैं उसको। अच्छा, रानी जी। अच्छा, ठीक है। तो ये रानी जी के बाल को क्या हो गया? मतलब माँ उसकी कैंसर था। अच्छा, तो पहले सर के बाल गए, फिर बाहों के, पलकों के, और फिर कहाँ के बाल गए आपको क्या बताऊँ, हर जगह। माँ है ना,
कि अच्छा बता, माँ है ना तो सब कुछ बता नहीं सकता। मुझे एक चीज़ लग रहा है कि इतनी मतलब इनको देख के लगता नहीं कि इतनी गोरी चिट्टी इसकी माँ होगी, मतलब कुछ अजीब लग रहा है। सौतेली माँ है और स्किन केयर का काम करती थी, इन्फ्लुएंसर थी। हाँ अच्छा, तो इसीलिए सब कुछ गोरा गोरा और साफ साफ ही है। आप ध्यान, आप अंतिम संस्कार करो ना यार। करता हूँ। ये दोनों कांड ना यूपी में हुए। अब यूजुअली क्या होता है, सेगमेंट में लोग सोचते हैं कि अरे यूपी बिहार वाले बड़े परेशान रहते हैं कि हमें इतना स्टीरियोटाइप क्यों करते हैं, जो कि सच है। बिहार वाले फालतू में टारगेट होते हैं, उनसे ज्यादा इनोवेटेड अंडररेटेड होते हैं एमपी वाले। एमपी में कुछ पोहा पगलू इतने चतुर होते हैं, घर के बाहर भी नहीं निकलते, कागज पत्थर पे ही चोरी हो जाती है। याद है तुम्हें, एक दीवार की पुताई करने के लिए लाखों का पेंट खरीद लिया था। अब अगली सुनो छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के ग्राम पंचायत में एक मंगल भवन, एक कम्युनिटी हॉल बनाना था। टेंडर निकला, 24 लाख का बजट भी पास हो गया, लेकिन भवन भावनाओं में ही रह गया। क्यों? वो हॉल इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि छिंदवाड़ा में सीमेंट की कीमत आसमान नहीं सीधा अंतरिक्ष छू रही है। एक कट्टा सीमेंट जो यूजुअली 5-6 हजार रुपए का मिलता है, छिंदवाड़ा में मिल रहा है 1,90,000 रुपए का। अबे साले, सबने बिल साइन करके सोने से महंगा सीमेंट खरीद लिया। और फिर जब सचिव जी से पूछा ऐसा क्यों, तो बोले सरपंच जी से पूछा। सरपंच जी से पूछा, कह रहे हमारे खिलाफ तो साजिश है जी। ये तो दोस्त भावना और राजनीति के हिसाब से लगाया जा रहा आरोप। अब अगर आपको नहीं पता तो ये बड़ा क्यूट एंड क्लासिक तरीका है करप्शन का, है क्योंकि जो लोअर लेवल पे काम होते हैं, ये पंचायत सचिव प्रधान वगैरह, ये सब मिली भगत करके यही बिल पास करते हैं। तब वहां होता है 1 का 2 और 2 का 400। अगली खबर सुनो बैंगलोर से। यहां पर एक इंजीनियर अपनी जिंदगी में मचा नहीं पा रहा था। तुम कह रहे होगे कौन सी बड़ी बात है, हम भी नहीं मचा पा रहे अपनी जिंदगी में। नहीं भाई, ये वो वाला नहीं मचा पा रहा था। समझ रहे हो ना? तो इसको लगा कि हमें कुछ दिक्कत है, समझ सबके सामने शीला जीत वाला मामला। हाँ अब समझ गए। अब ये समस्या का निवारण करने इंजीनियर साहब डॉक्टर साहब की तरफ निकले। ये ट्रेन से जा ही रहे थे कि इन्होंने देखा कि एक आदमी दीवार पे मूत रहा है और इस दीवार पे बड़े बड़े अक्षरों में वही लिखा है। बहुत लोग समझ गए होंगे, बहुत लोग नहीं समझे, बट नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ, गुप्त रोगी मिले। फिर क्या, इंजीनियर साहब ट्रेन से लेके टेम्पो में, टेम्पो से लेके सीधे तंबू में, और बोले हकीम साहब से कि बताओ इलाज। अंदर हकीम साहब बैठे थे, उन्होंने कहा इसका इलाज हो जाएगा, आपको लगेगी एक देवराज जड़ी बूटी हरिद्वार से आती है, 1 ग्राम 1.5 लाख रुपए की। और सुनो, ये जड़ी बूटी मिलाने के लिए ना स्पेशल 17 लाख रुपए का सांडे का तेल लगता है। अब इंजीनियर साहब ने मैथ फिजिक्स क्रैक कर ली, लॉजिक क्रैक नहीं कर पाए। बोले सही बोल रहे होंगे, तो उन्होंने कुछ पैसे बैंक से निकाले, कुछ उधार लिए और 48 लाख रुपए दिए ये जड़ी बूटी बनाने के लिए। 48 लाख रुपए, इतने में तो नया लग जाता। सॉरी, भाई साहब ने बैंक से लोन ले लेके फॉर्म भर के जड़ी बूटी ली, फिर भी परफॉर्म नहीं कर पाए और इतनी जड़ी बूटी पीने के चक्कर में बीमार और पड़ गए। हेल्थ चेकअप कराया तो किडनी खराब निकली। एक औजार ठीक कराने के चक्कर में दूसरा खराब। तब जाके इन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की कि चूरन के नाम पे चूना लगा गए गुरुजी। अगली खबर सुनो गुड़गांव से। यहाँ के डीजीपी साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कॉन्फ्रेंस करते करते भावनाओं में बह गए और उन्होंने कुछ ये बोल दिया। जिस तरह की गाड़ी का चॉइस है आपका माइंडसेट शो करता है। थार देखिए स्टंट करेंगे, हमारा एसीपी का बेटा था, गाड़ी चढ़ा दी उसके ऊपर और रोया फिर रहा है कि हमारे बेटे को छोड़ो जी। अब किसके नाम से थार है? भाई हमारे तू ही बदमाश है। हम लिस्ट निकालें पुलिस की, कितने लोगों को थार होगी? जिसके पास भी थार होगी ना, दिमाग घुमा हुआ उसका। कह रहे हैं जिसके पास थार होती है उसका दिमाग घुमा हुआ होता है। सारी गाड़ियां आप क्यों रोकेंगे भाई? अब थार गाड़ी है, उसको छोड़ने का क्या मतलब है? बुलेट मोटरसाइकिल है, सारे बदमाश इसी पे चलते हैं। बेसिकली उन्होंने कहा कि थार और बुलेट तो बदमाश लोग चलाते हैं जी। मैं बस यहाँ पे 3 बातें कहना चाहता हूँ कि डीजीपी साहब को ऐसे जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए, थोड़ी रिस्पॉन्सिबल बातें करनी चाहिए। एंड वेयर इज द लाई? यहाँ इन्होंने थार और बदमोशी को कनेक्ट किया, वहां पे गुड़गांव का एक भाई ऑफेंड हो गया। भाई साहब बोलते हैं कि डीजीपी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है कि थार वाले लोग बदमोशी करते हैं, मैंने अभी थार ली है, मैं बड़ा परेशान हूँ, विचलित हूँ, मेरे दोस्त मेरा मजाक बना रहे हैं, मैं घर के बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। एक सेकेंड अंकल, आई डोंट सपोर्ट द डीजीपी, बट आपकी पर्सनैलिटी भी I-10 वाली लग रही मुझे। खैर, उन्होंने अपने और पूरे थार समाज की तरफ से डीजीपी साहब को एक अल्टीमेटम दिया है कि 15 दिन के अंदर माफी मांगे, वरना हम कानूनन कार्यवाही करेंगे डीजीपी के खिलाफ। उनो रिवर्स। बट सर, आई अंडरस्टैंड योर सेंटिमेंट्स एंड आई एग्री। ऐसे जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं मारना चाहिए कि ये थार और बुलेट वाले बदमाश होते हैं, नंबर प्लेट पे अहीर लिखवा लेते हैं, काली फिल्म चढ़ा लेते हैं, सिग्नल तोड़ देते हैं और बीच रोड पे पटाखे बजा के अपने आप को कूल समझते हैं। ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। बट ही हैज अ पॉइंट। हर गाड़ी की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। जैसे कि क्रेटा वाले ओवरटेक करते हैं, रोलबाजी वाले लोग फॉर्च्यूनर चलाते हैं, जलवा है हमारा। केटीएम वाले छपरी होते हैं, टाटा वाले सर्विस सेंटर पे मिलते हैं। मुझे क्यों तोड़ा? सबसे अच्छे होते हैं स्विफ्ट डिजायर वाले, वो सिर्फ ओटीपी मांगते हैं।
सॉरी जा रहा हूं। दिल्ली में इन्होंने हॉट एयर बलून राइड स्टार्ट की है। कह तो रहा हूं, लोग गधे हैं एक नंबर के जो सोचते हैं कि भाई AQI कम है, IQ की दिक्कत है हमारे देश में। हॉट एयर बलून मतलब बलून में बैठाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे दिखाने के लिए। क्या पूछता है सारा भारत। गुप्ता जी क्या देखें क्या नीचे हमें नहीं दिख रही अपने बगल वाली बिल्डिंग, तुम कह रही हो 1 किलोमीटर ऊपर जाके शहर देख लो। अरे हमारे माथे पे कुछ लिख, अच्छा आप तो पढ़ी लिखी नहीं हो। दिल्ली के लोगों को हम कुछ ना कुछ नया देंगे। नया फेफड़े दे सकते हो? के एंटरटेनमेंट के लिए कोई ना कोई नई चीज की शुरुआत करेंगे। आपने रखी तो है अपनी CM। आपने देखा कि नए नए पार्क्स बनाए गए हैं। अच्छा, बहुत सारी नई चीजों को डेवलप किया गया है और इसी कड़ी में हॉट एयर बलूनिंग का आज जो है सक्सेसफुल ट्रायल। दिल्ली में हॉट एयर बलून, तुम्हारे आपके दिमाग खराब। कंट्रोल उम्र का तो लिहाज कर लो अंकल। हुआ है बांसेरा से और इसे मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे से शुरू कर दिया जाएगा आम पब्लिक के लिए। मैंने खुद आज इसमें राइड ली। हवा से ज्यादा दिमाग खराब है इन लोग का। हाँ, इस जहरीली हवा में यमराज वैसे ही ले जाएगा हमें। इस एयर बैलून की जरूरत नहीं है। यमराज भी नहीं आना चाहता मालिक। यमराज भी कह रहा है कि दिल्ली के लोग, तुम लोग थोड़ा धीरे धीरे करके आराम से मर लो। 20 साल में तुम्हें आ ही जाना है, मैं क्यों आके अपना जबरदस्ती टाइम वेस्ट करूं। वो थोड़ा आजकल साउथ इंडिया की जनता पे ज्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि उनका मरना ना अचानक भी होता है। हमारा हम ऑलरेडी मर रहे हैं, तो यमराज का काम ऑलरेडी आसान है। थैंक यू सर, नाउ आई कैन गो अबव एयर पोल्यूशन लेवल एंड ब्रीथ। वेरी इनोवेटिव। आई डोंट नो भाई एट दिस पॉइंट व्हाट इज sarcasm, व्हाट इज स्टूपिडिटी। सर सच बताना, जानबूझकर ट्रोल होने के लिए की ना ये पोस्ट? गजब का सेंस ह्यूमर है आपका। ट्रूली अ जेम यू आर। एक पॉइंट बाद लोगों को लगता है कि अब तो कुछ नहीं, अब तो मजाक ही जा। लॉजिक पोल्यूशन ग्राउंड पे होती है, आप सभी लोग बलून में बैठकर ऊपर से अच्छी सांस ले, ऊपर ही भेज दो मुझे। मैं वो है हॉट एयर बलून में ऐसा कोई सिस्टम है ना कि चलते चलते ऊपर 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 है क्या? मैं लेना चाहूंगा वो सर्विस। लगता है जे अंकल एयर प्योरीफायर नहीं बाय कर सकते, इसलिए पॉल्यूशन से ऊपर जाके सांस लेंगे। तंग किया गया। अच्छा ये भगवान क्या जुल्म है। में क्या जोड़ा है कि 17 हमारी टीम हमारे साथ है। तुमने नोटिस किया है कि पहले ना एक ऐसा यहाँ कैमरा होता था, एक साइड में कैमरा होता था, और यहाँ पर एक हल्का सा छोटा सा कैमरा रहता था जहाँ ये लोग कैप्चर होते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि अपना सेकंड कैमरा गायब हो गया, और वो जो था वो गलती से कुछ लोगों पे फोकस हो गया जिनकी लाइटिंग अच्छी आ रही है। जो अभी मैं सेटअप कर रहा था, कहीं ना कहीं इसकी लाइटिंग इससे बेटर लग रही है। वही है भाई, एक दिन यहाँ मेरे से को यहाँ से भी मत भगा देना कि चलो हो गया तुम्हारा, निकल लो। कोई इज्जत ही नहीं। यदि 2 पुरुष या 2 स्त्री आपस में साथ रहकर सुखी हैं तो हमें और आपको क्या एतराज है? इसीलिए भूकंप आता है। किस लिए भूकंप आता है? 2 मिनट के लगा सौरभ द्विवेदी, मतलब मुझे ऐसा लगा उसकी क्या सही में। डोंट आर्ग्यू, जस्ट से इसलिए भूकंप आता है। अरे नहीं यार, देखो मीम्स की बात अपनी जगह, बट ऐसे मत बोलो कि यार कोई भी लॉजिकल डिस्कशन आप आर्ग्यू मत करो, सीधा बोल दो कि इसलिए भूकंप आता है। इससे तो वो डिस्कशन का डेप्थ चला जाएगा ना। इससे बेहतर है बोलो कि मैं इसका कंटेंट करती हूँ। फ्रेंड का क्या है, उसमें मैं मानता हूँ जितने भी लोग हैं ना वो बनाते हैं, तो आप बात करो, लेकिन बात आप एक लिमिट में करो। बहन मान करके भी तो गर्लफ्रेंड हो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। मेरी पत्नी है, मैं उसको घर में प्यार भी करता हूँ, बट बाहर जब उसके साथ जाता हूँ तो एक भाई की तरह जाता हूँ। फैमिली शो है, कुछ नहीं बोल सकता। वो गर्लफ्रेंड बोल रहा था बाय द वे। अच्छा, सोनू भाई को तो गलत तरीके से ले लिया ना कि आपकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन आप सोनू भाई के साथ गलत हुआ। सोनू भाई संडे शो देखते हैं बाय द वे। हेलो हेलो सोनू भाई, अपन दोनों मिलके देश को नंबर 2 पे लेके जाएंगे। नंबर 1 पर क्यों नहीं? क्योंकि वो मेरा सपना नहीं है। कुछ भी हो, मैं तो 26 जानता हूँ, मैं नहीं जानता 24 में क्या होगी। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। रोक ले होगा ये बताइए। अल्लाह का फैसला आएगा। अल्लाह का फैसला क्या? बिल्कुल आएगा। अल्लाह का फैसला क्या है? हमें जब आएगा जब देख लेना। इनको किसी ने बता दिया। लोग पता है कमेंट में क्या लिख रहे होंगे, भाई 26 में खत्म तो होगी ना। कि सही बताओ चाचा, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। हे चाचा 2050 कर दो यार, पोस्टपोन भी तो हो सकता है अपना प्रोग्राम। अल्लाह से बात करो ना आप एक बार प्लीज।
मुझे दिसंबर साथ दियो सारे नाल पड़े हो जी। जिंगल 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 ऑल द वे। 24 दिसंबर दी रात नू मेनू सेंटा कहंदा मैनू एक रेनडियर दी लोड़ है। सॉरी, प्राउड रेनडियर दी। ये भाई हमारा रेडिट, हमारा सब रेडिट है r/संडे सार्थक। यहाँ पे हमारी जनता जो है वो हमारे साथ मीम शेयर करती है। अबे ये बहुत वायरल हुआ है इस हफ्ते, क्या है ये? हाँ मालिक। हाँ। अरे मालिक वो थोड़ा सा गलती हो गई। गलती हो गई, क्या हो गया? हाँ वो क्या है कि हेलो। ये क्या, ये सही में हुआ है क्या है ये? सारू भाई के यहाँ तुम बाद में बात करो क्या? बाद में नहीं मालिक, को नींद लग गई थी। नींद लग गई थी मालिक, तो गाड़ी पलट गई है रास्ते में थोड़ा सा। अरे यार साड़ू भाई क्या यार, थोड़ा सा थोड़ा ही सा मालिक गाड़ी पलटा है। अभी क्या है कि गाड़ी रोड पे लेट गई है लेकिन टायर चिपके हुए हैं मालिक। अभी गाड़ी ब्लास्ट नहीं हुआ है। क्या ये क्या बोल रहे हो? ये क्या बक रहे हो? There is a lot to learn from this man, an ideal person to handle a critical situation like this. So जैसे डॉक्टर आए कभी ऐसे इमरजेंसी रूम के बाहर, मालिक वो थोड़ा सा आपका पेशेंट, थोड़ा सा उसका दिल धड़कना बंद हो गया है। वो कुछ नहीं, सब ठीक है, सब सीधे साधे, ईसीजी पे भी सीधी लाइन आ रही है। हाँ मालिक, वो थोड़ी सी जहर बन गई है हवा। मालिक वो वेनिस का नाला निकल आया थोड़ा दिल्ली से। अपने रिस्क पे आए। बट आई लाइक हाउ इंटरनेट में ना कभी कभी कुछ भी वायरल हो जाता है, तो कुछ नहीं पता कब क्या वायरल हो जाए। वो नहीं, ये 10 रुपए वाला बिस्कुट कितने का है जी, कोई इसमें भी कोई सेंस है? इसको कोई पता था वायरल हो जाएगा। When rupee was at 60, Amitabh, Akshay, Juhi, Anupam used to crack jokes and mock the government. Today, rupee has touched a record low of almost 90, but they have been silent for 11 years. क्या बात कर रहे हो तुम? बोलते हैं हमारे एक हमारा एक्टर है, वो खड़े होके कहता है कि नहीं नहीं नहीं, आप हनुमान नहीं हो हमारे, आप हमारे अंगद हो, आप हमारे भीम हो जी। अगर वो राम है तो आप ये हो। तो किसी दिन इटली पहुंच गया, वो मेलोनी को कहेगा माँ सीते। बस भैया अभी के लिए मीम्स इतने ही हैं, थोड़ा फिर हमको रोजी रोटी भी चलानी होती है। तो जो पूरा मीम रिव्यू एपिसोड है दैट इज मेंबर्स एक्सक्लूसिव। और भी सारी चैनल की मेंबर्स एक्सक्लूसिव वीडियोस आप एक्सेस कर सकते हैं, सारी आपको प्रोफाइल पे मिल जाएंगी। अगर आप एक मेंबर बनना चाहें तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दे रखा है, आपको भी मजा आएगा, चैनल को भी सपोर्ट हो जाता है। एपिसोड पसंद आया तो प्लीज एक बार लाइक करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक। एज यूजुअल कुछ मिस कर गए हूं, कुछ ऐसा हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, टाइप करो, तारीफ करो, घरे आओ, तुम्हारी मर्जी। ऐसे ही और न्यूज एंड एंटरटेनमेंट के साथ मैं मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। पीस आउट।